Hello 8th class, this is your mathematics subject and today we are going to start your chapter number 1. Your exercise is 1.E. Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 1.E, division of rational numbers. डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। Thus to divide a rational number p by q by another rational number r upon s not equal to 0, p by q is multiplied by the multiplicative inverse of r upon s like s upon r। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को अनदर रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो सेकंड रैशनल नंबर है वो इन्वर्स हो जाएगा और उसको हम p बाई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है p बाई क्यू डिवाइड r अपॉन s। सो फर्स्ट रैशनल नंबर इज आवर p बाई क्यू एंड सेकेंड इज r अपॉन s। सो हम p बाई क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे r अपॉन s के इन्वर्स से। सो p बाई क्यू मल्टीप्लाई r अपॉन s का इन्वर्स हो गया बेटा s अपॉन r। सो हम क्या करेंगे p बाई क्यू मल्टीप्लाई s अपॉन r। फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर ए पार्ट आपको दिया हुआ है 7 बाई 8 बाई 3 बाई 5। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा रैशनल नंबर 7 बाई 8 है। सो हम उसको सेम लिखेंगे एंड जो सेकंड हमारा रैशनल नंबर है 3 बाई 5 उसको हम इन्वर्स कर देंगे और डिवाइड के प्लेस से हम मल्टीप्लाई साइन करेंगे। सो 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5 बाई 3। नाउ मल्टीप्लाई 10 5 जा 35, 8 3 जा 24। सो आवर आंसर इज 35 अपॉन 24। बेटा राइट साइड में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एक बॉक्स में जिसमें लिखा हुआ है ट्राई दीज। आपको ये क्वेश्चन इसी मेथड से अटैम्प्ट करने हैं अपनी नोटबुक में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। The set of all non-zero rational numbers is closed under division। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा क्या कहा जा रहा है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को अनदर रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। आप एग्जांपल देखेंगे ए पार्ट इज आवर -2 बाई 5 डिवाइड 5 बाई 9। सो हेयर -2 बाई 5 इज सेम देन डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 5 बाई 9 इनवर्स 9 बाई 5 हो जाएगा। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे आवर आंसर इज -18 अपॉन 25 विच इज अ रैशनल नंबर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज आवर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी commutative property। division is not commutative for rational numbers if p by q and r upon s are any two rational numbers, then p by q divide r upon s not equal to r upon s divide p by q। अगर हम किसी रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और बाद में उसका इन्वर्स को डिवाइड करते हैं लाइक फर्स्टली हम p अपॉन क्यू डिवाइड r अपॉन s करेंगे एंड देन r अपॉन s डिवाइड p बाई क्यू करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल -4 बाई 3 डिवाइड 7 बाई 8 करते हैं तो बेटा हमारा आंसर आएगा -32 अपॉन 21। एंड अगर हम 7 बाई 8 को डिवाइड करेंगे -4 बाई 3 से तो हमारा आंसर आता है -21 अपॉन 32। सो बोथ आर अनइक्वल। Property 3 associative property। division is not associative for rational numbers if p by q r upon s and p by u are any three rational numbers, then अगर हम किन्हीं तीन रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो बेटा इस कंडीशन में p बाई क्यू डिवाइड r बाई s डिवाइड t बाई u इट नॉट इक्वल टू p बाई क्यू डिवाइड r अपॉन s डिवाइड t बाई u। आपको एग्जाम्पल से सही समझ में आ जाएगा बेटा। अगर हम 1 बाई 7 को डिवाइड करते हैं -3 बाई 5 से देन डिवाइड करते हैं 6 बाई 7 से तो आवर आंसर इज 5 अपॉन -18। नाउ अदर साइड हम डिवाइड करते हैं फर्स्टली -3 बाई 5 डिवाइड 6 बाई 7 एंड देन डिवाइड करते हैं बेटा 1 बाई 7 से। सो आवर आंसर इज 10 बाई -49। तो बोथ कंडीशन में हमारे आंसर सेम नहीं है। Now fourth property, property of 1 and -1। division of a rational number by 1 is the rational number itself and division of a rational number by -1 is the additive inverse of rational number।
फॉर एनी रैशनल नंबर p by q वी हैव p by q डिवाइड 1 इक्वल टू p by q। अगर हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर सेम आएगा। एंड अगर हम p by q को डिवाइड करते हैं -1 से सो आवर आंसर इज माइनस p by q। मीन्स वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। अगर हम प्लस p by q को -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा माइनस में रैशनल नंबर हो जाएगा -p by q। आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे, अगर हम -3/4 को डिवाइड 1 से कर रहे हैं तो बेटा हमारा सेम रैशनल नंबर आ रहा है -3/4। एंड सेकेंड एग्जांपल आप देखेंगे -3/4 को हम डिवाइड कर रहे हैं -1 से, सो हमारा जो रैशनल नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। -3/4 के प्लेस पर हम +3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी 5 फर्स्ट पॉइंट है बेटा डिवीजन बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को सेम रैशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा है डिवीजन बाय इट्स ओवन एडिटिव इनवर्स। डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय इट्स ओवन एडिटिव इनवर्स इज -1। अगर हम p by q को उसके एडिटिव इनवर्स से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे 2/3 को डिवाइड करेंगे -2/3 से तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। और अगर हम -2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 2/3 से तो भी हमारा आंसर -1 होगा। नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.E क्वेश्चन A। select the correct answer. First part is our 3/8 divide -15/24 divide 17/12। सो यहाँ पर बेटा आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर करेक्ट का साइन करना है। नाउ 3/8 डिवाइड -15/24 डिवाइड 17/12। सो फर्स्टली हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सो -15/24 डिवाइड की प्लेस पर हम मल्टीप्लाई साइन पुट करेंगे एंड 17/12 का इन्वर्स हम लिखेंगे 12/17। नाउ 12 एंड 24 को हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया -15/34। नाउ 3/8 डिवाइड -15/34। सो 3/8 मल्टीप्लाई -15/34 का इन्वर्स होगा बेटा 34/-15। नाउ कट करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा -17/20। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सी इन योर बुक बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -2:1/3 be multiplied to get -8:3/4 as a product. So in this question x multiply -2:1/3 equal to -8:3/4 means हम किस नंबर को -2:1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आवर आंसर आ जाएगा -8:3/4। सो फर्स्टली हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो x मल्टीप्लाई -7/3 इक्वल टू -35/4। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो -7/3 जो है ब्रैकेट के अदर साइड जाएगा तो बेटा वो इन्वर्स हो जाएगा। सो -35/4 मल्टीप्लाई 3/-7। यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो गया बेटा एंड 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। सो हेयर 5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1। नाउ 15/4 देन convert into mixed fraction. So our answer is 3:3/4. Option B is our correct. Now see in your book आप क्वेश्चन नंबर 1 में B ऑप्शन पे करेक्ट लगाएंगे एंड सेकंड क्वेश्चन के भी B ऑप्शन पे आप करेक्ट करें साइन लगाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आप डी ऑप्शन आप एक बार देखेंगे बेटा 1/5 -2/3 डिवाइड 5/11। इसको हम अगर 1/5 को डिवाइड करेंगे 5/11 से एंड देन माइनस करेंगे 2/3 को डिवाइड 5/11 से सो ये दोनों इक्वल होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड द फॉलोइंग। नाउ ए पार्ट इज आवर 2/9/6/3। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, 2/9 डिवाइड 6/3। सो 2/9 डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, एंड 6/3 जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है उसका हमने इन्वर्स कर दिया 3/6। सो यहाँ पर हमने अब कट किया है, सो हमारा आंसर आ गया 1/9। नाउ बी पार्ट इज आवर -3/13 बाई -4/65। सो -3/13 डिवाइड -4/65 इक्वल टू -3/13 डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड -4/65 का इन्वर्स करेंगे 65/-4। सो कट करके बेटा हमारा आंसर आ गया 15/4। नाउ सी पार्ट इज -6/7 बाय -15। सो -6/7 डिवाइड -15/1 equal to -6/7 multiply 1/-15. Now our answer is 2/35. Now D part is our -1/15 by 8/3. So similarly -1/15 divide 8/3। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, एंड 8/3 का हम इन्वर्स करेंगे। सो कट करके हमारा आंसर आ गया बेटा -1/40। नाउ ई पार्ट इज आवर -11/26 बाय -33/52। सो सिमिलरली इनको हम डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, एंड सेकंड हमारा जो रैशनल नंबर है उसका इन्वर्स करके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। नाउ एफ पार्ट इज आवर -3/19 बाय 9/-57। सो -3/19 डिवाइड 9/-57। सो -3/19 मल्टीप्लाई -57/9। सो यहाँ पर भी हमने कट करके दिखाया हुआ है, सो हमारा आंसर आ गया 1। नाउ जी पार्ट इज आवर -16/21 बाय 4/-7। नाउ -16/21 डिवाइड 4/-7 इक्वल टू -16/21 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड -7/4। देन कट करके हमारा आंसर आ गया बेटा 4/3। नाउ एच पार्ट इज आवर -8/15 बाय 16/9। सो -8/15 डिवाइड 16/9। सो -8/15 मल्टीप्लाई 9/16। नाउ कट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया -3/10। नाउ सी इन योर बुक क्वेश्चन नंबर बी, सेकेंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। ए पार्ट इज आवर 2/5 डिवाइड 2/5। यहाँ पर बेटा अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको देखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। नाउ ए पार्ट में हमारी डिवीज़न बाय इट्स सेल्फ प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सो आवर आंसर इज 1। मीन्स हम अगर रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। नाउ बी पार्ट इज आवर 4/11 डिवाइड डैश इक्वल टू -1। सो इन दिस क्वेश्चन आवर प्रॉपर्टी is division by its own additive inverse. So our answer is -4/11. Now C part is our -12/19 divide dash equal to 1. So in C part our property is division by itself. So our answer is -12/19. Now question number D, dash divide 1 equal to -3/5। यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड -1 वाली हम यूज़ कर रहे हैं, so our answer is -3/5. Now question number E, 6/13 divide dash equal to 6/13। so in this question property of 1 and -1 वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, so यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। Now F part is our dash divide -1 equal to 7/13। so in this question property of 1 and -1, so our answer is -7/13। Now question number G, 4/11 divide dash equal to -4/11। so in this question property of 1 and -1 वाली हम यूज़ कर रहे हैं, so our answer is -1। Now H part is our -6/23 divide -6/23। so here division by itself वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, so our answer is 1। Now question number 3, the cost of 19/4 meter wire is ₹171/2। find the cost of 1 meter wire। बेटा आपको एक वायर दी हुई है जिसकी
कोस्ट है 171/2 और वायर की जो लेंथ है वो है 19/4 मीटर। आपको फाइंड करनी है कोस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर की आपको कोस्ट फाइंड करनी है। नाउ कोस्ट ऑफ 19/4 मीटर वायर इक्वल टू ₹171/2। कोस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इक्वल टू ₹171/2 डिवाइड 19/4। सो 171/2 मल्टीप्लाई 4/19। नाउ कट करके बेटा इसका आंसर हमारा आ गया ₹18। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक अ 117:1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस measuring 7:1/3 meter each. How many such small pieces are there? So in this question beta, length of full rope is 117:1/3 meter. Simply fraction is 352/3 meter. Now length of each piece of rope, जो रोप हमने कट करी है उसका 1 पीस की जो लेंथ है वो है 7:1/3 मीटर। सो सिंपली फ्रैक्शन इज 22/3 मीटर। सो इस क्वेश्चन में बेटा आपको फाइंड करने हैं कि आपने कितने पीसेस कट किए हैं। सो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे। नाउ नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रोप इक्वल टू 352/3 मीटर डिवाइड 22/3 मीटर। नाउ 352/3 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे एंड 22/3 का इन्वर्ट करेंगे तो 3/22। नाउ 352 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 22। सो यहाँ पर कट करके बेटा हमारा आंसर आ गया 16 पीसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सी इन योर बुक by what number should we multiply -8/13 so that the product may be 24? So let we multiply x by -8/13 so that the product may be 24. So our equation बन गई बेटा x multiply -8/13 equal to 24. So find the value of x. So x equal to 24 divide -8/13. Now 24 multiply 13/-8. Next 24 multiply 13/-8. So our answer is -39. So required number is -39. Now question number 6, see in your book the product of two rational numbers is -16/9. If one of the number is -4/3, find the other number. सो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दी हुई है टू रैशनल नंबर्स की एंड 1 आपको नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर आपको फाइंड करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9। वन ऑफ द नंबर इज -4/3, अदर नंबर इज कैसे फाइंड करेंगे -16/9 डिवाइड -4/3। सो -16/9 मल्टीप्लाई 3/-4। नाउ -16 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई -4. So our answer is 4/3. Now question number 7, see in your book, divide the difference of 12/7 and 13/4 by the product of 4/5 and 25/2. Now firstly find the difference 12/7 minus 13/4. So our answer is -43/28. Now product of 4/5 multiply 25/2 equal to 10. Now required result is our -43/28 divide 10. So our answer is -43/280. So here our exercise is over. Now children, your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.